चलो shall we start? एक सेकेंड। ऑलराइट, स्टार्ट करें। सर ये क्या है? क्या हुआ? आज इधर कैसे? लास्ट लेक्चर भी मैंने इसी पे लिया था। अच्छा, नहीं लिया था ऐसा? नहीं सर, आपने कल का लेक्चर आपका फोन आने वाला था। लेक्चर लिया था। अच्छा सर अच्छा सब लोग नहीं थे लास्ट लेक्चर में। अच्छा, सब लोग नहीं आते हैं। कोई नहीं यार, फोन चोरी हो गया तो मेरे को अभी इस पे काम करना पड़ रहा है। हार्ड चलो लग। बैठ ले। चलो ठीक है, कोई ना। अच्छा एनीवे, कौन सा फोन था? क्या बोल रहा है वापस बोल। कौन सा फोन था? OnePlus 70। सर नया ले लो। हाँ मंगा लिया। सर नया ही अरे, नया तो लेना ही पड़ेगा, बट OnePlus 70 नहीं लूंगा, चाइना का माल है। अब मैंने सैमसंग मंगाया है और पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट लाइक किस्मत से मैंने S10 Plus मंगाया है, बट इट्स बड़े लोग, बड़े कॉस्ट इज 67,000 का है। बट पता नहीं क्यों उसी दिन जिस दिन चोरी हुआ उस दिन उसका लाइक Amazon पे कुछ ऑफर चल रहा था 40,000। आई डिडंट नो, आई जस्ट ऑर्डर्ड इट और आज ही मैंने अपना ऑर्डर देखा वापस से तो उसका 67,000 हो चुका है। एंड आई वाज लाइक ओके। सर रईस है। चलो, तो अपन लास्ट टाइम कर रहे थे, इफ आई रिमेम्बर वी वर डूइंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फलाना ढिमका खेल रहे थे अपन, इमेज एंड एवरीथिंग, है ना? वहीं से स्टार्ट करना है अपन को। तो कुछ और कुछ मतलब एनीथिंग यू रिमेम्बर? मैंने कुछ याद दिलाने के लिए बोला था क्या? सर अपना क्वेश्चन बाकी है। यार अच्छे से समझ नहीं आया यार, वापस से बोल सकते हो या फिर चैट पे लिख सकते हो? सर हमने लास्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस एंड इमेज किया था ना? हाँ ठीक है, तो मतलब दैट पार्ट वाज ओवर, दैट आई रिमेम्बर अच्छे से। बट उसके अलावा हाँ ठीक है, चलेगा। तो अब अपन नया कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज लाइक फैमिली ऑफ लाइंस। आपने लास्ट क्लास सर, क्वेश्चन question दिए बाकी थे है वो अपना। डिस्कस करना बाकी है। अच्छा, तो एक्चुअली 1 प्रॉब्लम ये बी है का कि 10 और 2a का 2a 1 1b बी का का 10। एक सेकंड चेक करने दो। सर आपने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था। हाँ पहले वो एक काम करो, कोई जस्ट इतना याद दिला सकता है? मुझे थोड़ा सा तो याद है, मैंने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था वो सॉल्व कर लेता हूँ, फिर फैमिली ऑफ लाइन से स्टार्ट करते हैं। इफ आई रिमेम्बर ABC और शायद AB और AC की इक्वेशन दी थी और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था। कैन यू रिमेम्बर, रिमाइंड मी? तो AB का इक्वेशन क्या था? 2x minus y is equal to 0 2x minus y equals to 0 and AC is equal to x plus y is equal to 3. x plus y equals to 3 and I think centroid was given. Yes sir, centroid was 2, 3. Centroid was 2, 3 and equation of BC was asked. Yes sir. All right, तो ये देखो, let's solve these two equations to get A. तो solve to get capital A. तो A का कोऑर्डिनेट तो सीधे सीधे दिख रहा है, y को 2x रख दो। y को 2x रखोगे तो x is coming out to be 1 and if x is 1, y is 2, तो 1, 2. तो do you understand this point we can get this point? ये कौन सा वाला पॉइंट होगा? D को लेट्स से x1 y1 मान लेते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला समझ आ रहा है? सेंट्रोइड डिवाइड्स इट इन द रेशियो 2:1। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो ये 2:1 है और सेंट्रोइड पता है 2, 3। तो हमें 2 times x1 plus 1 times 1 upon 2 plus 1 is given 2। तो x1 क्या मिल गया बच्चों? This whatever। और हाँ बोलो। Second explain this again, sir. अभी join. एक सेकंड सिंपल देखना, पहले तो A का कोऑर्डिनेट निकाल लिया सिंपल बाय सॉल्विंग दीस टू इक्वेशंस। तो A का कोऑर्डिनेट आ गया 1, 2। उसके बाद हमें पता है कि सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो दिस पॉइंट वी नो 1, 2, ऑलराइट, एंड दिस पॉइंट इज लेट्स से x1 y1 और सेंट्रोइड 2, 3 है। तो 2 times x1 plus 1 times 1 upon 2 plus 1 mx2 nx1 upon m plus n is x coordinate and similarly 2 times y1 plus 1 times 2। So 2, 3 कैसा है? 2, 3 दिया था, गिवन था वो सेंट्रोइड। ठीक है. सेंट्रोइड वाज गिवन। तो यहाँ से y1 क्या मिल रहा है बच्चों? y1 is 7/2। तो एक तो ये पॉइंट आ गया। और कैसे निकालना है, एक सेकंड सोचने दो। और कैसे निकालना है? What else? I have not used these two equations properly yet. तो ये दोनों इक्वेशंस को प्रॉपरली यूज करने के लिए और क्या यूज कर सकते हैं? या मेरे को लग रहा है मैं इससे भी इजीली कर सकता था, बट कोई ना, चलो ठीक है।
let b का coordinate be let's say x2 by 2 and let c का coordinate be x3. अच्छा नहीं, इनफैक्ट x2 by 2 भी क्यों, b का कोऑर्डिनेट कितने बच्चों को चलेगा, ये ले सकता हूँ. b का कोऑर्डिनेट इज, अगर x कोऑर्डिनेट x2 है तो y कोऑर्डिनेट को 2x2 ले लेते हो ना इंस्टेड ऑफ y2. x2 by 2 में सेटिस्फाई दिस लाइन, तो y2 is 2x2. सिमिलरली अगर इसका x कोऑर्डिनेट x3 है तो y कोऑर्डिनेट को 3 minus x3 ले सकता हूँ. तो बस दिख गया यार, b और c का मिड पॉइंट इज d. b और c का मिड पॉइंट इज d. ऑलराइट, if b और c का मिड पॉइंट इज d, then एक सेकेंड सर, आर यू आउट मतलब नहीं अरे मैं घर पर ही हूँ. अरे कुछ नहीं, छोड़ो यार. मिड पॉइंट इज d और मिड पॉइंट d है, मतलब d वाज 5,7/2. तो x2 plus x3 by 2, b और c का मिड पॉइंट वो क्या हो जाएगा 5, और y कोऑर्डिनेट का क्या बन जाएगा 2x2 plus 3 minus x3 by 2. ये क्या बन जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा y1 which is 7/2. तो क्या इक्वेशंस मिल रही है बच्चों, इधर सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद फैमिली ऑफ लाइन स्टार्ट करते हैं. सो वी आर गेटिंग x2 plus x3 is 10 और दूसरा मिल रहा है 2x2 minus x3 is 4. is it 4? हाँ 4. तो बस आ गया ना, x2 is 14/3 छी, और x2 14/3 है, तो b का कोऑर्डिनेट क्या बन गया 14/3, 28/3. तो b मिल गया और d मिल गया, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, इक्वेशन ऑफ bc मतलब निकाल लो. अच्छा नहीं, लिख ही देता हूँ यार, y minus y1 काफी गंदी इक्वेशन आई है अपॉन x minus x1. तो x1 y1 से पास हो रहा है और b से पास हो रहा है, और b का कोऑर्डिनेट क्या है 28/3. तो y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, तो 14/3 minus 5, which is a very ugly looking equation, but anyway I hope ये क्वेश्चन समझाओ. ठीक है, तो वैसे मैं इसके नोट्स तो शेयर कर ही दूंगा, तो इसको यू डोंट हैव टू सर कॉपी. BC कैसा है? BC का इक्वेशन देखना, एक D पॉइंट तो मिल ही गया और एक B पॉइंट भी मिल गया ना, तो 2 पॉइंट फॉर्म. जैसे वो x2 2x2 कैसा? अरे B का कोऑर्डिनेट अगर मान ले x कोऑर्डिनेट इज x2, तो y कोऑर्डिनेट इससे निकाल लेना, इस लाइन पे लाई कर रहा है ना, इस लाइन को लाई सेटिस्फाई करेगा x2 by 2. तो y2 इज लिटरली 2x2, तो 2x2 ले लेना इंस्टेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वन मोर वेरिएबल. ओके सर. सिमिलरली x3 y3 मैंने अज्यूम करा है, तो x3 y3 सेटिस्फाई दिस लाइन. तो x3 अगर x कोऑर्डिनेट है तो y कोऑर्डिनेट इज 3 minus x3, तो इंस्टेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग y3 आई कैन रीराइट इट एज 3 minus x3. तो दो वेरिएबल कम हो गए, y2 एंड y3. और सर ये फैमिली ऑफ लाइंस के अंदर आते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये फैमिली ऑफ लाइंस तो मैं इंट्रोड्यूस करने वाला था, बट एक क्वेश्चन पेंडिंग था, वो बचा हुआ पेंडिंग क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ. हाँ, और एक क्वेश्चन था कि इसके अलावा एक और डेटा दिया हुआ था, एक और तरीके से ट्रायंगल दिया हुआ था. व्हाट वाज दैट? मैंने आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन दिए थे. सेकंड क्वेश्चन क्या था बच्चों? सर हम्म, x1 5/2 होगा ना? x1 5/2 होगा 6. अरे यार शिट, डायम. अच्छा वैसे डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, ये 5/2 हो गया, तो ये कैंसिल होके ये 5 ही बचेगा. ओह अच्छा, अच्छे कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, सॉरी. सर व्हाट इज दिस बिहेवियर? होता है यार, मतलब एज हो गई है यार, क्या बोलूं. चलो, और x2 is 3, तो अच्छा ठीक है, अच्छा आ रहा है यार, ये तो बढ़िया सुंदर सा कोऑर्डिनेट आ रहा है. तो b is x2 came out to be 3 and 2x2, तो b 6 3,6 चलेगा मस्त. ऑलराइट, तो इक्वेशन ऑफ BC एक्चुअली इट्स लाइक प्रिटियर. तो इक्वेशन अब क्या बन जाएगा, y minus 6 upon x minus 3 equals to 6 minus 7/2 upon 3 minus 5/2. बस that's it. इसके अलावा एक और क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट क्या था बच्चों, याद दिलाओ ना, मतलब जस्ट डेटा दे दो. इफ आई रिमेम्बर सेम टू सेम टाइप का डेटा था, बट ऑर्थो सेंटर दिया था. एम आई राइट? AB is equal to 2x plus y हाँ, and AC is equal to x minus y plus 2 is equal to 0. अच्छा, और ऑर्थो सेंटर Ortho center 2,3. ओके ठीक है, तो ऑर्थो Equation of सेंटर BC. हाँ,
तो देखो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए देखो मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, अच्छे से समझना बच्चों। ऑल्टीट्यूड फ्रॉम बी, लुक एट दिस, पे क्लोज अटेंशन। तो ऑल्टीट्यूड फ्रॉम बी बच्चों देखो निकल सकता है बहुत इजीली। कैसे निकलेगा? h से पास हो रहा है तो y minus 3 upon x minus 2 and do we know the slope of altitude? Actually we do. इसका स्लोप क्या है बच्चों? इसका स्लोप 1 है, देखो ना, माइनस a by b। तो ऑल्टीट्यूड का स्लोप क्या हो जाएगा? -1 चलेगा, यस है ना? तो ये बन रहा है x plus y equals to 5। दिस इज सिंपली ऑल्टीट्यूड फ्रॉम b। इसको किससे सॉल्व करोगे? इसको किससे सॉल्व करोगे? सॉल्व विथ ab, सॉल्व विथ ab। AB से और AB और ऑल्टीट्यूड को सॉल्व करोगे तो किसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा? B। तो y को रख दो, y को -2x रख दो। तो y को -2x रखोगे तो क्या बन जाएगा? -5, y is -5। हाँ, y -5, 10। तो ये B का कोऑर्डिनेट आएगा, सिंपल। सिमिलरली कैन वी गेट ऑल्टीट्यूड फ्रॉम C? यस, टेल मी। सर x और y b के कोऑर्डिनेट्स है ना? x और y तो इक्वेशन है ये। दिस इज इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड। तो ये ऑल्टीट्यूड और ये AB की इक्वेशन कहाँ पे मीट कर रहे हैं? दोनों को सॉल्व करूंगा तो कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा? तो b का बस, तो फिर इसको और AB की इक्वेशन को सॉल्व करा तो B का कोऑर्डिनेट मिल गया ना, सिंपल। सिमिलरली ऑल्टीट्यूड फ्रॉम C, तो ऑल्टीट्यूड फ्रॉम C कितने बच्चों को समझ रहा है? ये रहा। तो ऑल्टीट्यूड फ्रॉम C भी कहां से पास हो रहा है? ऑर्थो सेंटर से पास होता है ऑल्टीट्यूड। इसका स्लोप पता है? इसका स्लोप -a by b से -2 आ रहा है। तो इसका कितने बच्चों को समझ रहा है? स्लोप हाफ हो जाएगा। इसका Yes, स्लोप sir. इज हाफ। Yes, sir. बस सिंपल। तो C की ऑल्टीट्यूड फ्रॉम C की इक्वेशन आ गई। तो वो क्या बन रहा है बच्चों? x - 2y और -6 + 2, -6 + 2 मतलब +4 = 0। ये बन रहा है। इसको किससे सॉल्व करेंगे? AC की इक्वेशन से। यस, वेरी गुड। तो AC की इक्वेशन क्या है? AC was x - y + 2 = 0। तो ये सॉल्व करना बहुत आसान है बच्चों, खाली सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या बन सर रहा ये है? क्वेश्चंस अपने लास्ट लेक्चर में दिए थे ना? नहीं, लास्ट तो अपना डाउट सेशन था, डाउट सेशन के पहले दिए थे। हाँ मतलब वही। हाँ, उसी में दिए थे। तो दिस माइनस दिस करूंगा तो -y + 2y, तो y एंड दिस माइनस दिस करूंगा तो y = 2 आ रहा है। अच्छा ठीक है, y 2 आ गया तो इसका कोऑर्डिनेट ही लिख देता हूं ना सीधे। तो C का कोऑर्डिनेट क्या था? y कोऑर्डिनेट 2 है तो x कोऑर्डिनेट 0 है। नो, एक सेकंड। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। तो B का कोऑर्डिनेट आ गया, C का कोऑर्डिनेट आ गया, तो BC की इक्वेशन आ जाएगी ना बच्चों। BC की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y - 2 upon x - 0 और 10 - 2 upon -5 - 0। तो ये इक्वेशन ऑफ BC आ गया, ठीक है। आई होप समझाओ सबको। और कुछ था कि यही लास्ट क्वेश्चन था? सर और एक था। बताओ बताओ, फिर फटाफट डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। AB का इक्वेशन x + y - 1 = 0 and AC का इक्वेशन 2x - y + 4 = 0। सर्कमसेंटर का पॉइंट 2,3, गेट BC इक्वेशन। चलो ठीक है। तो इसको निकालने के बच्चों बहुत तरीके होंगे, बट आई एम लेट मी थिंक ऑफ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड। मुझे तो सारे मेथड लेंदी ही लग रहे हैं। एक सेकंड सोचने दो। मुझे ये लाइन पता है, ये लाइन पता है, तो अच्छा थोड़ा सा लेंदी मेथड यार मेरे पास। इन दोनों को सॉल्व करो। AB एंड AC को सॉल्व करेंगे, AB एंड AC को सॉल्व करेंगे तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? इफ यू सॉल्व AB एंड AC वी गेट A का कोऑर्डिनेट। तो A का कोऑर्डिनेट बहुत इजीली निकल रहा है, दोनों को ऐड करो तो 3x + 3 = 0। तो x is -1 और x -1 है तो y क्या बन रहा है? 2। ऑलराइट, तो A का कोऑर्डिनेट आ गया -1, 2। अब मुझे बताओ, अगर मैं अच्छा इसका परपेंड, अरे यार डू आई रियली नीड, नहीं आई डू नीड, सॉरी कुछ नहीं। एक काम करो, तो मैं ये समझ आता है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है बच्चों, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना? यस सर। है ना? तो कैन वी फाइंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB कितनी आसानी से आ रहा है ना, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB कैसे आ रहा है? लुक एट दिस, इट पासेस थ्रू ऑफ कोर्स सर्कमसेंटर। इसका स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप है -1
तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप हो जाएगा 1। तो ये तो बहुत ही इजी सा बन गया यार, मतलब y minus 3 upon x minus 2 equals to 1 और सिंपली x minus y plus 1 equals to 0 रीअरेंज करके ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी आ गया। ठीक है, तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? देन बी का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, ये देखो कितने बच्चों को चलेगा कि ए का मिरर इमेज बी है, जल्दी बोलो। अगर ये परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर है तो ए का मिरर इमेज बी बन गया। तो ए का मिरर इमेज अगर बी है तो मिरर इमेज का फॉर्मूला यूज कर लो बच्चों, कर लो h माइनस x1, तो ये रहा x1 y1, इस पॉइंट का मिरर इमेज h के है, तो अगर ऐसा h के मानता हूं तो h माइनस x1 अपॉन a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू k माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू -2 टाइम्स -1, 2 यहाँ पे पुट करो, -1 -2 + 1 कितना बच रहा है -2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से सीधे b का कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, h क्या बन रहा है बच्चों, h इज, ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा, +2, तो h + 1 is 2, तो h is 1 and this is k - 2 k 0। oh really, yes actually b का ही आ रहा है। हाँ बोलो। ये सर वही है बोल रहा हूँ। And then perpendicular bisector of ACB similarly same to same method, perpendicular bisector of AC। तो AC का perpendicular bisector कैसे निकालोगे बच्चों, AC का, इसका स्लोप है 2, तो इसका स्लोप आ जाएगा हाफ, तो perpendicular bisector of AC आ जाएगा y - 3 upon x - 2 equals to slope। तो क्या बन रहा है x - 2y और ये क्या माइनस ऑफ होगा ना? हाँ सॉरी यस थैंक यू ध्यान नहीं गया। हाँ तो -½ तो ये बन जाएगा x + 2y और -6 -2 -8, ये बन रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। और C का कोऑर्डिनेट अगर h डैश k डैश लेता हूं, मान लो इफ आई टेक C का कोऑर्डिनेट इज h डैश k डैश, तो अगेन C इज मिरर इमेज, C इज इमेज ऑफ A अबाउट दिस लाइन, तो वो क्या बन जाएगा h डैश माइनस x1 बाय a इक्वल्स टू k डैश माइनस y1 बाय b इक्वल्स टू -2 टाइम्स, ये पॉइंट इसमें पुट करो तो -1, 2 पुट करो, -1 और 2 4 -9 -5 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो इससे h डैश k डैश क्या बन रहा है, पॉइंट C। पॉइंट C इज 5 कैंसिल, ये +2 बन रहा है, तो ये 1 आ रहा है और ये बन जाएगा 6। तो C का कोऑर्डिनेट भी आ गया बच्चों, B आ गया, C आ गया, गेट BC की इक्वेशन क्या हो जाएगा, y - y1 अपॉन x - x1 इक्वल्स टू 6 - 0। अच्छा ये तो x इक्वल्स टू 1 है यार, वर्टिकल लाइन है, 1,0 और 1,6 से पास होने वाली लाइन क्या हो जाएगी बच्चों, x इक्वल्स टू 1, सॉरी गेट BC सीधे x इक्वल्स टू 1 चलेगा। आई होप सबको समझाओ। तो वैसे इसमें से कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज़ आई विल बी शेयरिंग द लास्ट में क्या किया, सिंपल देखना, b का कोऑर्डिनेट मिल गया, अबे ऐसे देखना 1,0 और 1,6 से पास होने वाली लाइन वर्टिकल लाइन हो गई ना, तो वर्टिकल लाइन x इक्वल्स टू 1 हो गई, सिंपल x इक्वल्स टू। सर आप 1 मिनट फर्स्ट वाला दिखा सकते हो? 1 सेकंड, सो -1 1 सेकंड में आ जाता हूँ फर्स्ट वाले में। देखो कोई डाउट है क्या कि इमेज ले रहे हो? सर 7/2 को आप किससे इक्वेट कर रहे हो? कौन से वाले 7/2 को? सर मिड पॉइंट इज D के बाद जो आता है, मिड पॉइंट इज D। हाँ तो मैंने B और C का मिड पॉइंट इज y1 x1, तो this plus this by 2 is x1 which is 5/2 and similarly this plus this by 2 is y1 has come out to be 7/2। ठीक है, D के कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर रहा था। ओके D का आपको वो 2x2 कैसे मिला B के कोऑर्डिनेट से? इससे मिला, इससे ये वाले से मिला ये इक्वेशन। और कुछ और पूछ रहे हो क्या कि? नहीं सर, आपने लिखा ना लेट b be x2, 2x2। अरे देख, अगर मैं b को लेता x2/2 तो तुझे समझ आ रहा है कि x2/2 इस पे लाई कर रहा है लाइन पे,
यस तो y2 की वैल्यू क्या होगी 2x2, तो मैंने y2 की जगह 2x2 लिख लिया, क्यों एक्स्ट्रा वेरिएबल कैरी करूं। सिमिलरली अगर c को लेता x3 y3, तो y3 की वैल्यू क्या हो जाती, x3 y3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो y3 की वैल्यू लिटरली 3 - x3 हो जाती। तो उसकी जगह मैंने y3 की जगह 3 - x3 लिख दिया, खत्म। ठीक है, ओके सर। चलो किसी को और कुछ पूछना है क्वेश्चन 1 और 2 में, तो सॉरी 2 और 3 में, कहीं पे भी कुछ भी। ठीक है, चलो तो मैं ये नोट शेयर कर दूंगा आपसे, वापस से आप सोल्यूशन चेक कर सकते हैं, बट अब अपन थ्योरी आगे बढ़ाते हैं, किसी को कुछ डाउट नहीं हो तो। चलो, सो वी आर लर्निंग नेक्स्ट टॉपिक। सर बोलो। सो पिछले क्वेश्चन में लास्ट पार्ट समझा सकते एग्जैक्टली कौन सा, बी और सी के कोऑर्डिनेट समझ गए थे क्या? हाँ हाँ तो अरे सिंपल रे बाबा, 1,6 और 1,0 2 पॉइंट फॉर्म लगा ले, तो y - 0 अपॉन x - 1 इक्वल्स टू 6 - 0 अपॉन 1 - 1, तो इट्स लाइक डिनोमिनेटर 0, x इक्वल्स टू 1। वर्टिकल लाइन बन रही है यार, 16 और 10 को ऐड करने वाली लाइन, तो 16 और 10 दोनों वर्टिकली ऐसे लाइन लगे लाई कर रहे हैं, तो x इक्वल्स टू कांस्टेंट ओके इक्वेशन। सर गॉट इट। ठीक है, चलो सो लेट्स कंटिन्यू विद फैमिली ऑफ लाइंस। नॉट अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बट काफी यूजफुल हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन लाइक क्या क्वेश्चन है वगैरह वगैरह, तो यूजफुल है। तो मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब क्या है। पहली बात तो फैमिली करके जो वर्ड है ना, ये बहुत बार यूज होगा, सर्कल में भी आएगा, मैनी मैनी प्लेसेस यू विल सी। तो फैमिली का मतलब क्या है, फैमिली मतलब फैमिली ऑफ कर्व्स, तो फैमिली का मतलब क्या हुआ, अ सेट ऑफ, फिलहाल तो फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ रहे हैं तो मैं एक काम करता हूँ लाइंस के टर्म्स में बात करता हूँ। ए सेट ऑफ लाइंस हैविंग सम प्रॉपर्टी कॉमन अमंग देम, ऑलराइट, ऐसा एक सेट ऑफ लाइंस है जिसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन हो। तो जैसे ऐसा एग्जांपल मैं ये भी ले सकता हूँ, बट ये अपने लिए इतना काम का नहीं है, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, तो यू कैन आल्सो कॉल देम फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। तो ये फैमिली, इसको कलेक्टिवली आप एक फैमिली बोल सकते हैं कि वो सारी लाइन जिनका स्लोप 2 है। ठीक है, तो ये कुछ, ये दिस इज नथिंग रियली यूजफुल। जो दूसरा वाला एग्जांपल है, एग्जांपल 2, ये अपने सबसे ज्यादा काम का है। ऑल लाइंस passing through, all the lines which are passing through a fixed point, तो एक ही लाइन से पास, जैसे ये वाले का तो डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, तो समझ गया। इन सबको कलेक्टिवली आप फैमिली बोल सकते हो, इसको भी आप एक कलेक्टिवली फैमिली बोल सकते हो, क्योंकि इन सब में एक पॉइंट कॉमन है, सीधी बात। तो इस फिक्स पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, मान लो p x1 y1, x1 y1 से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, इनफाइनाइट, बट उन सारी की सारी लाइंस में एक चीज कॉमन है, दैट ऑल ऑफ देम आर पासिंग थ्रू p x1 y1। तो अगर क्या हुआ सर कॉन्करेंट लाइंस हुए ना? हाँ कॉन्करेंट, बट मैं बोल रहा हूँ कि ये इनफाइनाइट है, तो कलेक्टिवली इतनी इनफाइनाइट लाइंस को आप क्या बोल सकते हैं, फैमिली। तो ऑल द लाइंस पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट्स, इनको भी आप बोल सकते हो फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट पहले से ही बोल रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट फैमिली ऑफ लाइंस मतलब अपन यही वाला केस पढ़ेंगे, कॉन्करेंट वाला। बाय डिफॉल्ट वी विल बी स्टडीइंग कॉन्करेंट वाला, क्योंकि पैरेलल में मुझे कुछ सिखाना ही नहीं है, दे आर पैरेलल, दैट्स इट। बट इसमें बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो मैं इसको फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइंस बोल देता हूँ, और यही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विल बी स्टडीइंग दिस ओनली। तो देखो सबसे पहला थ्योरम लिख देता हूँ, फिर उसको एक्सप्लोर करते हैं, क्या करना है, क्या होना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहला थ्योरम क्या सजेस्ट करता है बच्चों, सुमित यार अभी तो अगर एक ट्राइंगल की साइड्स गिवन है तो एरिया निकालना, फिलहाल तो अपन को यही करना पड़ेगा कि साइड्स को सॉल्व करके वर्टाइसेस निकालो, और वर्टाइसेस के बाद फिर वो एरिया का फॉर्मूला फॉर द टाइम भी। ऑफ कोर्स और भी तरीके होते हैं, बट वो सारे तरीके डिटर्मिनेंट में सीखोगे। फिलहाल तुम्हारे लिए भैया कि सॉल्व ऑल 3 साइड्स एंड गेट ऑल द वर्टाइसेस एंड देन गेट द एरिया। चलो थ्योरम 1 सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, इसको काफी यूज करेंगे अपन। टू फिक्स्ड लाइंस L1 इक्वल्स टू 0, इनकी इक्वेशंस गिवन होगी बच्चों। ठीक है, n इक्वल टू 0 आर इंटरसेक्टिंग, ये गिवन है, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस गिवन है। ठीक है, देन एनी लाइन passing through
their intersection point. Any line passing through their intersection point can be taken as. सबसे इंपॉर्टेंट यही है, तो इसको अच्छे से रट्टा मार लेना। तो देखो उसने डेटा क्या दिया हुआ है, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और पूछ क्या रहा है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन। ठीक है, तो ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, L1 इक्वल्स टू 0, L2 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली रैंडम कोई सी भी लाइन, उसको क्या ले सकते हो, जैसे ये वाली लाइन है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, तो दिस लाइन कैन बी टेकन एज L1 plus lambda L2 equals to 0। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, where lambda is a parameter, okay, lambda is a real parameter, और तुम्हें स्पेसिफिक कोई सी लाइन निकालनी है तो उसके लिए लैम्डा निकालना पड़ेगा। फॉर द टाइम बिंग लैम्डा इज अननोन। ओके, तो ये किसी को आई एम प्रीटी श्योर कुछ नहीं समझा, बट पहले थ्योरम रट लो। Sir, L1, L2 are coordinates, right? So AX बिल्कुल भी नहीं, y plus c. एक सेकंड, कोऑर्डिनेट्स कहां से आ गए? As in equation, sorry, AX plus b plus c. हाँ, तो दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, उनका कॉम्बिनेशन। लैम्डा इज अ रियल नंबर व्हिच इज लाइक अ पैरामीटर। अभी लैम्डा अननोन है, ठीक है, तो मैं एक करके सब एक्सप्लोर करता हूँ, समझाते जाता हूँ, बट इतना एक काम करो, लिखो, पहले लिख लो फर्स्ट। सर वो ब्लू लाइन एक्स एक्सिस है? नो, बिल्कुल भी नहीं। दिस तो क्या है? जस्ट एनी लाइन passing through intersection. हाँ, एनी लाइन पासिंग थ्रू दैट इंटरसेक्शन। तो L1 और L2 के इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। तो अगर तुम्हें वो लाइन अज्यूम करनी है, इफ यू वांट टू टेक दैट लाइन, देन यू कैन ऑलवेज स्टार्ट ऑफ विद L1 plus lambda L2। तो ये आधी बात समझा ही नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं है, मैं पहले लिखने के लिए बोल रहा हूँ। पहले इसको कॉपी करो। Sir, so lambda can be any real number, no? यस, वैसे देखो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, लैम्डा वेरिएबल है फिलहाल। तुम लैम्डा को वेरी करोगे तो ये इक्वेशन चेंज होगी, और ये इक्वेशन चेंज होगी तो तुम्हें इनफाइनाइट लाइंस मिलती जाएंगी, ऐसी सारी। जैसे L1 L2 फिक्स है, लैम्डा वेरी करते जाओ तो ये सारी लाइंस मिलती जाएंगी। ऐसा बोलना चाह रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, फिलहाल ऐसा बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो रुको, अभी मैं समझा रहा हूँ, आई एम नॉट डन एक्सप्लेनिंग इट। बट जैसे ही तुम्हें ऐसा कहीं पे भी इंफॉर्मेशन मिले कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, रिमेंबर माय वर्ड्स, ये वर्ड्स रट लो, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, तो क्या यूज करोगे? लेट द लाइन बी L1 plus lambda L2 equals to 0। ठीक है, लेट द लाइन बी L1 plus lambda L2 equals to 0। लेट मी एक्सप्लेन, और एक एक करके समझाता हूँ। कॉपी हो गया इतना? वेट सर, सर आप वो रिपीट कर सकते, क्या बोल रहा था आपने? सिंपल, अगर कहीं पे ये सुनाई दे कि यार ये इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है लाइन, तो तुम ये यूज कर लेना कि लेट द लाइन बी L1 plus lambda L2। जो लाइन ये जैसे ये वाला लाइन, तुम्हें इसकी इक्वेशन अज्यूम करनी है तो अज्यूम इट टू बी L1 plus lambda L2। ओके, ठीक है, चलो तो मैं समझाता हूँ कि हो क्या रहा है, ठीक है। बट ये याद रखो, अगर कोई सी स्पेसिफिक लाइन चाहिए, अभी तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से। इफ यू वांट ए स्पेसिफिक लाइन, देन यू विल हैव टू गिव सम स्पेसिफिक कंडीशन। तो मैं इसका एक काम करो, यूसेज दिखाता हूँ, और मैं ये भी समझाता हूँ कि ये क्यों काफी यूजफुल हो सकता है। तो मान लो ऐसा है, फाइंड लाइन पासिंग थ्रू, this might not be the best example to show you this method, but anyway, find line passing through intersection of point of intersection of x plus y equals to √7 and √3x minus y plus 5 equals to 0। अरे मैं छोड़ो, अभी कैलकुलेशन करने का मन, ठीक है। तो देखो ये क्या है, कैसे यूज करना है, और क्या क्या बोल सकते हैं इसमें। तो देखो, एंड हैज स्लोप लेट्स से 2। तो एक लाइन ऐसी ढूंढ के बताओ जो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है और स्लोप 2 है। तो ध्यान से देखो, हम फैमिली ऑफ लाइंस कब यूज करेंगे?
जब हमें इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकालना है। मतलब समझ रहे हो, इसको तुम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसको दोनों को सॉल्व कर लो, जस्ट सॉल्व दीज टू, तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, तो एक पॉइंट मिल जाएगा, और स्लोप तो गिवन है, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स इट इज फाइन, बट द थिंग इज वो मैं नहीं सिखाना चाह रहा अभी, और तुम्हें अपने आप इसका एडवांटेज दिख जाएगा क्वेश्चंस में। तो फिलहाल ये मेथड अप्लाई करते हैं, ये मेथड। तो एक लाइन ढूंढनी है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है। तो कितने बच्चों को चलेगा? लेट लाइन बी, लेट लाइन बी क्या ले सकता हूं बच्चों? L1 plus lambda 2. तो ये देखो L1 0 हटा के, L1 मतलब एक्सप्रेशन, L1 इक्वल्स टू 0 मतलब इक्वेशन, तो L1 मतलब ये पूरा। लेट द लाइन बी L1 plus lambda L2 इक्वल्स टू 0, चलेगा क्या? Sir, इनको we can interchange them as well, right? वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने अज्यूम करा लेट द लाइन बी दिस, ठीक है। बट ये अभी लैम्डा अननोन है और ये कुछ स्पेसिफिक नहीं हुआ। बट हमें लाइन क्या चाहिए बच्चों? इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूं। तो कितने बच्चों को चलेगा? 3 plus lambda x, और y का कोफिशिएंट क्या है? lambda minus 1 y, और कांस्टेंट टर्म क्या है? 5 minus 7 lambda, है ना? दिस इज द लाइन, चलेगा? तो इसको कंपेयर कर सकते? नहीं, कंपेयर नहीं, कंपेयर करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है, बस उसने बोला कि लेट द लाइन बी दिस, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया। बट लाइन कैसा होना चाहिए साथ ही साथ? नॉट जस्ट पासिंग थ्रू देयर इंटरसेक्शन पॉइंट, साथ ही साथ कैसा होना चाहिए? स्लोप 2। तो हमें ऐसा वैल्यू ऑफ लैम्डा चाहिए कि स्लोप 2 आ जाए, यस और नो। बट स्लोप क्या होता है? माइनस a/b, याद आ रहा है? यस सर। तो उसको 2 रख दो, समझा? डू यू अंडरस्टैंड कि उसको एक और इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी लैम्डा निकालने के लिए, स्पेसिफिक लाइन निकालने के लिए, तो उसने ये इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो ये लैम्डा आ गया, खत्म। तो 3 plus lambda is minus 2 lambda plus 2। तो यहाँ से लैम्डा क्या बन रहा है बच्चों? -1/3। आई होप सही कर रहा हूँ मैं। तो ये लैम्डा ऊपर पुट करना पड़ेगा आपको। तो अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है, रिक्वायर्ड लाइन, वो ये आ गया, ठीक है। तो लैम्डा को -1/3 रखो, कितना बन जाएगा? 8/3 लैम्डा, ये बन जाएगा -4, सॉरी लैम्डा नहीं, सॉरी x। सर यस सब हमने स्लोप न्यू वाले क्वेश्चन से ही ढूंढा। हाँ, क्योंकि ये वाली लाइन हमें ऐसी लाइन चाहिए जिसका स्लोप 2 हो, तो हमने लाइन को ये अज्यूम करा ना, वी अज्यूम द लाइन टू बी दिस। तो इस लाइन का ऐसा लैम्डा ढूंढो सच दैट स्लोप 2 हो जाए, तो वो लैम्डा निकाल लिया मैंने, ठीक है। और लैम्डा को यहाँ पे रखूंगा तो 7/3, कितना नहीं 22/3, ठीक है। तो ये 3 में हटा देता हूँ, एलसीएम लेके पूरा कट जाएगा, तो ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो ऑफ कोर्स तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो लेंथी है, आई एम नॉट इवन डिनाइंग दैट। हाँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन करने के लिए लेंथी मेथड है, बट जब भी इसमें सबसे पहले देखो 2 चीजें याद रखने के लिए हैं। सबसे पहले एक ये याद रखो, एक तो ये कब यूज करेंगे? जब हमें अवॉइड करना होगा, व्हेन वी हैव टू अवॉइड सॉल्विंग 2 लाइंस। अगर तुमने फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, मतलब तुमने अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। ये याद रखो, अवॉइड सॉल्विंग 2 लाइंस। तो हमने कहीं पे भी इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकाला, उस इंफॉर्मेशन को फैमिली ऑफ लाइन से यूज कर लिया, ठीक है। और फिलहाल इतना, ठीक है। तो आई होप ये बेसिक यूसेज समझाओ सबको, बट अब मैं इसको प्रूफ देता हूँ। प्रूफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इनफैक्ट प्रूफ इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ये देखो, कंसीडर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कंसीडर दिस एक्सप्रेशन, इसको जरा ऑब्जर्व तो करो, L1 plus lambda L2, ठीक है। L1 की मान लो इक्वेशन गिवन है a1x प्लस दिस, और L2 की भी इक्वेशन गिवन ही होगी आपको, क्योंकि L1 L2 2 लाइंस गिवन थी। तो ये जो आपने लिखा है, ये कैसे लिख दिया, ठीक है। ये 2 लाइंस है और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो कि अपन ने निकालने की जरूरत नहीं है, बट अज्यूम कर रहा हूं, लेट्स से सम x1/1, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट s1, इसको कॉपी करने का टाइम दूंगा मैं, रुक जाओ, बट मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये देखो, ये L1 है और ये L2 है, और मैंने अज्यूम कर लिया इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है x1/1, ऐसे करके। अब मैंने एक ऐसा एक्सप्रेशन लिया है, कंसीडर दिस, आई हैव नो आइडिया व्हाट दिस इज, मुझे नहीं पता क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बट मैंने ऐसे करके L1 plus lambda L2 करके कुछ बना दिया ऐसे। अज्यूम दिस टू बी सम रैंडम कचरा। व्हाट हैपेंस नाउ, लुक एट दिस,
फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू अंडरस्टैंड कि लैम्डा इज लाइक अ पैरामीटर, इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, लैम्डा इज लाइक अ पैरामीटर। तो कितने बच्चों को समझ रहे हैं कि ये जो भी कर लो एक लीनियर इक्वेशन है ना? लीनियर मतलब समझ रहे हो? कुछ ऐसा lx प्लस my प्लस n जैसे ही दिख रहा है, ठीक है? तो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है मतलब ये अभी भी एक लाइन है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन हमेशा लाइन रिप्रेजेंट करता है 2D में, ठीक है? तो लीनियर इक्वेशन मतलब ये लाइन है। कौन सा लाइन है मुझे क्या पता, आई हैव नो आइडिया व्हाट लाइन दिस इज, बट ध्यान से देखो, पॉइंट x1 y1 किस किस को सेटिस्फाई करेगा? पॉइंट x1 y1 L1 और L2 को, क्योंकि पॉइंट x1 y1 उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब पॉइंट x1 y1 को इसमें जबरदस्ती पुट करके देखा हूं, ऐसे ही पुट करो, जस्ट ऐसे रैंडमली पुट करके देखो, ठीक है? तो x1 y1 अगर पुट करूंगा तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा? क्यों? क्योंकि x1 y1 L1 को सेटिस्फाई करता है, तो x1 y1 जब L1 पे रखूंगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी, यस और नो? यस सर। सिमिलरली ये वाला पार्ट कितने बच्चों को समझ रहा है ये भी 0 हो गया? यस सर। तो इसका मतलब x1 y1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना? इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, कहना इसे। तो इससे मतलब क्या निकला? देखो कंक्लूजन क्या निकला? 0 is हाँ, कंक्लूजन क्या निकला बच्चों? सिंपल, कि तुम कुछ भी कर लो, लैम्डा कुछ भी ले लो, x1 y1 ये व्हाटएवर दिस इज, ये जो भी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। हमने देखा कि ये इक्वेशन लाइन रिप्रेजेंट करता है और ये इक्वेशन पे x1 y1 सेटिस्फाई करता है, तो मतलब ये पता नहीं कौन सी लाइन है, बट ये पक्का x1 y1 से तो पास हो रही है। व्हाटएवर दिस रैंडम थिंग इज, दिस इज डेफिनेटली पासिंग थ्रू x1 y1, यस और नो? यस सर। तो बस हो गया ना जस्टिफाई, हो गया जस्टिफाई। लाइन कैसे लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर, तो लीनियर इक्वेशन एक लाइन ही तो रिप्रेजेंट करता है। वो आपने लिखा है ना, कंसिडर a1x plus b1y plus c1 plus लैम्डा वाला, वो वाला। हाँ, तो ये मैंने ऐसे ही कंसीडर करा, मैंने बोला चलो इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं क्या, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ऐसे ही मैंने अपनी मर्जी से ऐसे कर दिया कि ये प्लस ये क्या है। तो मैंने पहले देखा एक तो लाइन है ये, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, और ये जो भी है ये x1 y1 से हमेशा पास हो रहा है, क्योंकि x1 y1 इसको हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इज टेक्निकली लाइन पासिंग थ्रू x1 y1। ओके, वही तो चाहिए था, यही तो लिखा ऊपर, पासिंग थ्रू x1 y1 और इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2 इज L1 प्लस लैम्डा L2, तो यही ले लो फिर, दिस इज सेटिस्फाइंग ऑल द थिंग्स व्हिच वी वांट। चलेगा? यस सर। तो इस पार्ट को कॉपी मत करो, डोंट कॉपी दिस, ये पॉइंटलेस है, ये वाला पूरा। so lambda is real number. लैम्डा इज रियल, ऑफ कोर्स, Any यार real. इमेजिनरी कैसे आएगा? So, और लैम्डा एनी रियल नंबर मतलब लैम्डा कैन टेक एनी रियल वैल्यू, बट इफ यू वांट अ स्पेसिफिक लाइन, तो इससे तुम्हें एक पर्टिकुलर लाइन चाहिए, जैसा कि एग्जांपल दिख रहा है, ये देखो, ये एग्जांपल में एक ही लाइन होगा जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगा, स्लोप 2 होगा, तो लैम्डा की एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी। so दो वैल्यूज आ सकती है ना कोइंसाइडिंग मैच। अगर L1 और L2 कोइंसाइड कर रहा है तो अपना इनिशियल अजम्पशन ही गड़बड़ हो गया ना मेरे भाई। देख, इन सबके पहले अपना इनिशियल अजम्पशन क्या था, ये देख, ये थ्योरम 1, लेट टू फिक्स्ड लाइंस L1 एंड L2 बी इंटरसेक्टिंग, दिख रहा है? तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए है। नहीं, सो जो नया लाइन ढूंढ रहा है उसके बारे में, वो किससे कोइंसाइड करेगा? किससे कोइंसाइड? कैन बी अनदर लाइन व्हिच इज कोइंसाइडिंग, मतलब एक ही लाइन हुई ना घूम फिर के। अगर कोइंसाइड कर रही है दो लाइंस, मतलब वो घूम फिर के एक ही लाइन है, तो लैम्डा की एक ही तो वैल्यू आएगी, दो कैसे वैल्यू आ सकती है मुझे बता। ओके सर, इक्वेशन तो एक ही आएगी ना। यस। तो इसको मत लिखो भले ही, बट ये है क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज हियर, थ्योरम 1, कॉपी दिस। तो मैं तुम्हें थोड़ी देर में समझाता हूँ कि एग्जैक्टली क्यों इतना स्ट्रेस डाल रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट पे, बट तुम्हें जब क्वेश्चंस करेंगे ना तुम लोग अपने आप चमक जाएगा कि हाँ यार ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कट कर सकता है, ये दिस कैन कट अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, बहुत लाइफ से। लैम्डा ढूंढने के लिए कोई फॉर्मूला है? नहीं, अरे तू समझ नहीं रहा, लैम्डा ढूंढने के लिए वो तुझे कंडीशन देगा, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ दे फॉर्म द क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअली रीडिंग द क्वेश्चन वी कांट, मतलब पहले से वी कांट टेल फॉर श्योर कि यही मेथड से लैम्डा निकालेंगे, वो तो तुम्हें कंडीशंस देगा, बट हमने बस खाली ये कॉन्सेप्ट को पकड़ के फैमिली ऑफ लाइन बना दिया कि दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास होने वाला लाइन, ठीक है?
दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास होने वाला लाइन। तो रुको मैं क्वेश्चन देता हूं तब समझ आएगा। अरे अब्रुनील मैं बहुत क्वेश्चन दूंगा, चिंता क्यों कर रहा है, बहुत क्वेश्चन दूंगा, बट पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं पूरा। आई एम नॉट डन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। और ये रेड वाला पोर्शन मैं तो सजेस्ट करूंगा डोंट कॉपी, इसका एक्सप्लेनेशन कॉपी करके कुछ नहीं उखाड़ लोगे, कुछ नहीं मिलेगा। नीचे ले आऊं? यस सर। चलो ठीक है, डोंट राइट दिस एक्सप्लेनेशन, कुछ नहीं मिलेगा। जस्ट रिमेंबर क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज L1 प्लस लैम्डा L2, ठीक है। और इसका कॉन्वर्स भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू रिमेंबर द कॉन्वर्स आल्सो। कॉन्वर्स मतलब ये देखो, कॉन्वर्स का स्टेटमेंट लिख देता हूं। इफ अ वेरिएबल लाइन, लाइन ही वेरिएबल है, कैन बी रिटर्न in the form L1 plus lambda L2 equals to 0, जहां पे L1 and L2 must be fixed lines। L1 और L2 क्लियर कट एकदम फिक्स्ड दिखनी चाहिए, ठीक है। L1 and L2 must be fixed lines and lambda can be variable। अगर कोई सी भी वेरिएबल लाइन को रीअरेंज करके मैं ऐसे फॉर्मेट में लिख पा रहा हूं, दैट इंप्लाइज दिस वेरिएबल लाइन जिसकी अपन बात कर रहे हैं, दिस वेरिएबल लाइन passes through a fixed point। That is which fixed point? Obvious सी बात है, intersection point, intersection of L1 and L2 equals to 0। तो ये उसका कॉन्वर्स है L1 and L2। हाँ बट ये उसका कॉन्वर्स है, तो कॉन्वर्स अच्छे से समझना, ठीक है, पोपट मत करवा लेना। तो ये देखो, लुक एट दिस, अच्छे से समझना, मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ और एग्जांपल में ही समझ आएगा, प्रूव करने की मुझे जरूरत ही नहीं है। वैसे ऑब्वियस सी बात है यार, अगर कोई सी इक्वेशन इस फॉर्मेट में है तो तुम्हें समझ रहा है L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा हमेशा। x1 y1 इसमें पुट करूंगा तो L1 और L2 दोनों 0 हो ही जाएंगे। तो अगर कोई सी भी लाइन इस फॉर्मेट में है तो वो x1 y1 से पास होगा ही होगा इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं, बट यूसेज समझना कि देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल मैं करके बताता हूँ, बाकी तुम लोग अच्छे से खुद से करना क्वेश्चन जब मैं दूंगा। तो ये देखो, देखो क्वेश्चन कैसा गिवन है, गिवन वेरिएबल लाइन, पूरा वेरिएबल है ये ax प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब जो abc है वो वेरिएबल है, अगर कोएफिशिएंट भी वेरिएबल है तो लाइन ऑफ कोर्स फिक्स नहीं हुआ, गिवन वेरिएबल लाइन, ठीक है। इफ ABC in AP, then prove that this line passes through a fixed point, ठीक है, and find it, और वो पॉइंट भी निकाल के बताऊं। तो देखो मैं तो सीधे इसका कॉन्वर्स का यूसेज बता रहा हूं, तो देख लेना अच्छे से, समझ लेना क्या है। देखो उसने बोला है कि L1 and L2, सॉरी कुछ नहीं, सॉरी, ये एक वेरिएबल लाइन है सच दैट ABC are in AP, then prove that this line passes through a fixed point। तो एक काम करो, if ABC in AP, अगर ABC AP में तो कितने बच्चों को याद है A plus C can be written as 2B, बोलो yes sir, यस सर। यस सर। तो एक काम करो, लाइन को ये लिख सकते हो कि नहीं बताओ, A और C भी वेरिएबल है तो ये अभी भी वेरिएबल लाइन है बच्चों, ठीक है, ऐसे yes sir, काम करो, A को कॉमन निकालो क्योंकि A एक पैरामीटर है, एक तरीके से वेरिएबल है, A को कॉमन निकालो और C को भी कॉमन निकाल लो। तो C का क्या क्या टर्म बन रहा है, एक y/2 बन रहा है और एक +1 बन रहा है, यहां तक चलेगा। जो तुम्हारी लाइन है इट बिकम्स दिस, उसको एक काम करो, A तो वेरिएबल है ना, तो A को A से डिवाइड कर दो, मुझे क्या पता जो भी होगा। तो ये ध्यान से देखो, सिंस A इज अ वेरिएबल तो C बाय A बचेगा ना, डिवाइड बाय A। इफ यू डिवाइड बाय A देन ये क्या बन जाएगा बच्चों, C बाय A। C बाय A भी वेरिएबल ही है बट मैं उसको जान करके ऐसे लिख रहा हूँ। तो ये ध्यान से देखो, जो तुम्हारी फिक्स्ड, सॉरी ये जो वेरिएबल लाइन थी ax plus by plus c, if this was true then the line का इक्वेशन was like rearranged and written in the format, किस फॉर्मेट में आया है,
चलेगा? तो समझा नहीं सर। क्या नहीं समझा? ये वाला फॉर्म इग्नोर। देख सिंपल, तुमने ये समझा कि ये लाइन थी ax प्लस बी वाई प्लस सी, मैंने b की जगह रख दिया a प्लस सी बाई डी क्योंकि उसने दिया था ap है, तो तुम्हारी लाइन ये बन गई, ये वाला स्टेप। ठीक है, फिर थोड़ा सा रीअरेंज करा, a और c तो वेरिएबल है ना, तो मैंने a को और c को सेपरेट कर लिया, तो a के साथ क्या बन रहा है x और y बाई 2 दिख रहा है, और c के साथ दिख रहा है y बाई 2 प्लस 1। इज दिस ओके? फिर मैंने बोला कि यार a और c दोनों वेरिएबल ही है, तो a से डिवाइड कर दो ना पूरी इक्वेशन को, चलेगा? तो a से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा तो x प्लस वाई बाई 2 बच गया, और जो c बाई a है वो भी वेरिएबल ही है, तो उसको मैं कुछ लैम्डा नाम दे देता हूँ, क्या पता क्या नाम है, तो मैं उसको लैम्डा बोल देता हूँ ऐसे ही। अब मेरी मर्जी, डिवाइड बाय सी भी कर सकते हैं। तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट किसी एक से डिवाइड करोगे तो कितने बच्चों को दिख रहा है डिवाइड करने के बाद ऐसा दिख रहा है, ऐसा मतलब कैसा, कैसे फॉर्मेट में आ चुका है इक्वेशन रीअरेंज होके? कैन यू सी इट? L1 प्लस लैम्डा L2, तो ये जैसे ही L1 प्लस लैम्डा L2 फॉर्मेट में आ गया, हाँ a बाई सी, सी बाई जिसको लैम्डा रखना रख दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल ही है, और लैम्डा की वैल्यू नहीं निकालनी इसमें। इससे कंक्लूजन क्या निकला? इफ अ वेरिएबल इक्वेशन इज इन द फॉर्म L1 प्लस लैम्डा L2, क्या L1 L2 फिक्स है? जल्दी बताओ। नो सर। अबे फिक्स है, फिक्स है, क्या बात कर रहे हो? ये L1 हो गया और ये L2 गया, L1 और L2 तो फिक्स है ना, लैम्डा वेरिएबल है, बट L1 प्लस लैम्डा L2 में L1 और L2 ये हो गए, तो क्या ये फिक्स लाइंस हैं? Yes. हाँ, तो द मिनट यू एनकाउंटर L1 प्लस लैम्डा L2, कंक्लूजन, व्हाट इज द कंक्लूजन, जल्दी बताओ। L1 and L2 have a point in common. बट क्या बे, ऊपर लिखा हुआ है। So the converse is Throw a true. fixed point. उसका मतलब बस ये हुआ, if a variable line is written in the form L1 plus lambda L2, that implies it passes through a fixed point. Which fixed point? Intersection of L1 and L2. L1 equals to 0 and L2 equals to 0. इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है। y तो क्या आ रहा है -2 और x क्या आ रहा है 1, खत्म, ये आंसर है। ये लाइन हमेशा 1,2 से, सॉरी 1,-2 से पास होगी, चलेगा? Yes. सुमित मेरे दोस्त, फिक्स्ड मतलब सारे कोएफिशिएंट्स पता हूं, तो इसका सब कुछ नोन ही तो है, इसमें वेरिएबल क्या मुझे बता जल्दी से। फिक्स्ड लाइन मतलब तू देख के बता रहे ना कि इसमें ये फिक्स्ड लाइन है, दिस इज लाइक y इक्वल्स टू -2x, तो y इक्वल्स टू -2x ऐसा कुछ लाइन होगा। इसमें कुछ भी लाइन में कुछ भी अननोन नहीं है ना, कि स्लोप और सब कुछ पता ही है, तो फिक्स्ड लाइन खत्म। x और y है ना? हाँ, कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है, बट कांस्टेंट टर्म भी नोन ही है ना, जैसे y/2 + 1, तो फिक्स्ड ही लाइन तो ही एक ही लाइन हुई ना, सिंगल लाइन, नोन लाइन। ओके बस चलो ठीक है, तो आई होप ये कॉन्वर्स समझाओ। तो देखो फिर से कॉन्वर्स क्या लिखा था, इफ अ वेरिएबल लाइन कैन बी रिटन इन द फॉर्म L1 plus lambda L2 equals to 0, that implies this variable line passes through a fixed point. Which fixed point? Intersection of L1 and L2. तो मैंने रीअरेंज करके L1 plus lambda L2 फॉर्म में लिख दिया, जैसे ही L1 plus lambda L2 फॉर्म में आया, ये हमारा प्रूव हो गया कि ये फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है। और कौन से फिक्स पॉइंट से? इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो ये L1 equals to 0, L2 equals to 0 सॉल्व करके 1,-2, तो इसका आंसर भी आ गया 1,-2। वैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तुम एक और मेथड से कर सकते थे, बट जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो जाए। ये देखो, सिंस AP तो a plus c 2 भी होता है ना, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो बच्चों, है ना, और इसको जस्ट ऑब्जर्व कर लो। तुम्हें अगर पॉइंट निकालना है तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तुम ऑब्जर्वेशन से कर सकते थे, जस्ट ऑब्जर्व। बस हो गया, दैट्स इट। a plus c, a minus 2b plus c 0 गिवन है, तो मैंने देखा अबे ये तो ax plus by plus c जैसे ही दिख रहा है, तो मैंने देख के कितने बच्चों को दिख गया, अबे देख के ही समझ आ रहा है कि x को 1 और y को -2 डालो तो ट्रू है ना। हिट एंड ट्रायल टाइप। Yes sir. हिट एंड ट्रायल, ऑब्जर्वेशन या फिर हिट एंड ट्रायल, जो भी बोलना चाहो, ये तो दिख ही रहा है बे। अबे 1, -2 इस पे पुट करो तो 0 बन रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है।
तो इसका मतलब है ये वेरिएबल लाइन जो भी है 1 -2 अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है यानी 1 -2 से पास हो रहा है, खत्म। तो हिट एंड ट्रायल और मेथड भी चल जाएगा, बट ऑब्वियसली बात है ये हमेशा नहीं चलेगा, ये मेथड कभी भी और कहीं भी। इज दिस ओके? तो आपने वो ax plus by कैसे बना दिया? ax plus by plus c गिवन था मेरे दोस्त, क्वेश्चन में है। क्या नहीं समझा? इधर क्वेश्चन में गिवन था, गिवन है वेरिएबल लाइन ax plus by plus c। ओके सर, यही क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं इसको। मेथड 1, दिस वाज लेट्स से मेथड 1 जो लेजिटिमेट मेथड था। दूसरा मेथड ऐसे फ्रॉडुलेंट मेथड था, बट गलत नहीं है। ऐसे ये कि हिट एंड ट्रायल से दिख रहा है तो फिर काय को इतनी मेहनत करो। तो अगर हिट एंड ट्रायल से दिख रहा है तो हिट एंड ट्रायल से कर लो, अदरवाइज लेजिटिमेट मेथड भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। c/a लैम्डा कैसे हुआ? अब्रोनील, c/a एक वेरिएबल है ना, तो मैं इस कलेक्टिव वेरिएबल को कुछ नया नाम दे दूं, ये जो भी होगा उसको मैं लैम्डा के बराबर रख रहा हूं, ऐसे नाम देने के लिए यार फॉर्मेट में होना चाहिए, तुम लैम्डा के पीछे मत लगो, तुम इसको कुछ और लिख दो, म्यू लिख दो बस। c/a की वैल्यू कुछ तो होगी ना, उसको मैं बस म्यू नाम दे रहा हूं। तो एज लॉन्ग एज इट इज इन दिस फॉर्मेट, एक फिक्स्ड लाइन प्लस अ वेरिएबल इनटू अनदर फिक्स्ड लाइन, ऐसे। तो तुम्हें जो पसंद आ रहा है वो यूज कर लो, तुम्हें c/a पसंद आ रहा है तो c/a छोड़ दो, बट जैसे फॉर्मेट दिख गया कि यार ये तो L1 प्लस वेरिएबल इंटू L2 बन रहा है, इसका मतलब है कॉन्वर्स हो गया, मतलब सीधे सीधे थ्योरम यूज हो गया, ठीक है। हाँ ऐसे नाम दिया है, तुम्हें c/a लिखना है तो बस फॉर्मेट देखो ना यार, एक लाइन प्लस पैरामीटर टाइम्स अनदर लाइन, बस फॉर्मेट दिख जाना चाहिए था, वहीं पर रुक जाओ, ठीक है। इसको कॉपी करो। तो अब मैं थोड़े क्वेश्चंस देता हूँ बच्चों, ठीक है। तो मैं जिस ऑर्डर में दूं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उसी ऑर्डर में ट्राई करना, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, मैं नीचे भी स्क्रॉल करता हूं। हाँ कॉन्वर्स दिखा रहा हूं, कॉन्वर्स थ्योरम यही तो लिखा है मेरे भाई, कॉन्वर्स थ्योरम ये रहा। चलो तो सबसे लास्ट वाला एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, ये देखो कॉपी कर लो फटफट। उसके बाद मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ढूंढ के दे रहा हूँ, रुको। तुम लोग 1A में से सीधे ट्राई करो। तो फैमिली ऑफ लाइंस में दो ही कॉन्सेप्ट हैं, L1 प्लस लैम्डा L2 या फिर कॉन्वर्स, बस। तो तुम्हें जो अभी यूज होते हुए दिख रहा है चिपकाओ मस्त एकदम। तो इसको फैमिली ऑफ लाइन से ही करना, इसके बाद वाले वैसे फैमिली ऑफ लाइंस के अलावा बहुत लेंदी होंगे, बट ये वाला 58 वाला फैमिली ऑफ लाइन से ही करना, गड़बड़ाना मत। ठीक है, इसके बाद बोलो कोई डाउट? सर आपके लैपटॉप में चार्ज कम है, लैपटॉप में चार्ज। हाँ बे बचा लिया, एक सेकेंड। सर ऐसे भी आपको एक वार्निंग तो देगा ही। एक सेकेंड। हाँ सर, बोलो। एक वार्निंग मिलता है हर बार। अरे अच्छा स्विच ही बंद है। अबे नहीं, ये मतलब थोड़ा दुष्ट लैपटॉप है, पता नहीं इसको क्या हो चुका है, ये एकदम से बंद हो जाता है कभी कभी। सर ये क्वेश्चन से मैं ट्राई करने गया हूँ। हाँ अरे मैं और दे रहा हूँ भी, जल्दी जल्दी करते जाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाले। फिर आखिरी में बहुत मस्त क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको फील होगा कि हाँ क्यों मैं इतना स्ट्रेस डाल रहा हूँ इस चीज पे। तो इसका 47, फिर 48 और 50, ये चारों इजी हैं। जो भी मेथड समझ आ रही है, जो भी समझ आ रहा है करो फिलहाल, उसके बाद थोड़े धीमे धीमे लेवल बढ़ाता हूँ। ये देखो, उसके बाद मेरे हिसाब से सही रहेगा, ये करते हैं।
2a का 34, इसके बाद 2a का 34। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आंसर निकालने में मौत आ जाती है। क्वेश्चन तो बहुत इजी है कॉन्सेप्चुअली। तो 2a का 34 ये करते हैं, उसके बाद और क्वेश्चन देता हूँ। उसके बाद मेरे हिसाब से एक्सरसाइज 3 का 22 भी ठीक ठाक सम है, बट एक्सरसाइज 3 का 22 के बाद आई थिंक ये सही होगा देना। हाँ 50 इज अ गुड सम, और 50 पे देता है तो फिर मैं एक और सम दूंगा। इतने ट्राई करो, ठीक है। 50 इज अ गुड सम। 50 में तुम्हें और 34 में रियलाइज होगा कि भाई दिस मेथड इज गुड। ट्राई करो। सर 58 वाला अगर नॉर्मली इंटरसेक्शन निकलते हैं इजी नहीं होगा? बिल्कुल इजी होगा, मैंने कब मना करा। बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि इसको फैमिली से ही करूँ ताकि कॉन्सेप्ट तो पकड़ में आ जाए। 58 तो बहुत आसान है, नॉर्मल इंटरसेक्शन से भी आ सकता है, बट 2a का 34 नहीं आ पाएगा। ट्राई करके देखो। और मुझे थोड़ा सा ऐसा चाहिए कि तुम लोग स्पीड करने की कोशिश करो, स्पीडी थोड़ा सा, फटफट कॉन्सेप्ट जैसे ही पकड़ा वैसे ही लगाने के, एकदम स्पीड में काम करने की कोशिश करो। पहला अज्यूमिंग कि सब लोगों का हो गया होगा 1a58। देखो मैं कैसे करके बताता हूँ, मेरे जैसा सीखो कि मतलब स्पीड में करना है। वैसे मेरी स्पीड एक्चुअली स्लो है, वो तुम्हें टीचर हो इसलिए तुम्हें लगता होगा कि नहीं सर की स्पीड ज्यादा है, बट ऐसे इन जनरल मेरी स्पीड स्लो ही है। तो लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, तो कितने बच्चों को समझा? सीधे ये लिखो, लेट द लाइन बी दिस प्लस लैम्डा दिस। सीधे ये चलेगा, लेट अवर लाइन बी दिस, लैम्डा निकालना है। तो क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है? अवर लाइन मस्ट पास थ्रू ओरिजिन, तो लैम्डा निकालना है सच दैट ओरिजिन भी इसमें सेटिस्फाई करे। तो एक्स और वाई की जगह क्या रख दो? 0 0। तो 0 0 रखोगे तो यहाँ पे खाली -2 बचेगा, और यहाँ पे लैम्डा इंटू 1। लो दिन चाक, लैम्डा क्या आ गया? 2। लैम्डा 2 आने के बाद पुट करना मत भूलना। तो लैम्डा को 2 पुट करोगे तो 4x प्लस x 5x, उसके बाद लैम्डा को 2 पुट करोगे तो -2y प्लस y माइनस y, और कांस्टेंट टर्म इज लैम्डा -2 और 0। ये ठीक है। यस यू कुड हैव डन दिस बाय सिंपली सॉल्विंग द टू लाइंस, बट दिस इज आल्सो गुड। थोड़ी देर में रियलाइज कर लोगे खुद से। जल्दी जल्दी करके बताओ। 47 48 50 में 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। सर 10 ले लो, कोई बात नहीं। तो 10 में फिर ज्यादा क्वेश्चन करना पड़ेंगे तुम्हें। सर 2 मिनट में आ जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा
चलो 47 48 फटफट। डन। चलो कूल, मतलब कॉन्सेप्ट अच्छा। देखो 47 तो अपन ने अभी करा, तो 47 1 -2 मैंने ही कर दिया, ये रहा। तो 48 कौन बता रहा है? ऑब्जर्वेशन से ही कर लेते हैं। यस सर, हिट एंड राइट। Hit and trial method is the best method I can see right now. ax plus by plus c 0 लाइन है, एंड कंडीशन क्या गिवन है ये देखो, 3a plus 2b plus 4c 0। हाँ तो हमें समझ गया भाग, दिख ही रहा है 4 हो गया। 3/4a और 4 से डिवाइड करा मैंने, तो 1/2 into b plus c equals to 0। तो साफ साफ दिख रहा है इसको कंपेयर करके एक तरीके से कि यार दिख रहा है कि x क्या है 3/4 और y क्या है 3 का। 47 का क्या हुआ? क्या वापस बोलो। 47 का क्या हुआ? 47 ये जो अपन ने करा था वही तो है एबीसी एपी में, मैंने तो कराया था एग्जांपल, ये लिखा है अभी तक, ये लिखा, ये 47 ही तो है। हाँ ओके, है ना? तो 48 भी दिख ही गया कि 3/4 कॉमा हाफ सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट ऑब्वियसली पासेस थ्रू विच पॉइंट बी। ओके देन 50 सर जी। सर कैसे पता चला कि 4 से डिवाइड करना है? क्योंकि ax plus by plus c है ना, तो c आना चाहिए ना, सीधी बात। तो 4 से डिवाइड कर दो, सीधी बात। कंपेरेबल तो होना चाहिए, पहली बात ऐसे बोलना चाह रहा हूँ। ओके सर। तो यहाँ पे ax plus by plus c में x और y को कुछ रख रहे हो, तो x और y को कुछ रखने के बाद भी c तो c बचेगा, तो इसलिए पहले 4 से डिवाइड करा, उसके बाद दिख गया कि x 3/4 और y हाफ है, तो ये लाइन 3/4 हाफ से पास हो रहा है, सिंपल। फिफ्टी जल्दी सोच के बताओ। 50 50 बच्चों वेरी इजी, ऑल यू नीड टू डू इज थिंक। सर कॉन्वर्स यूज करेंगे? यस, बट कैसे यूज करेंगे पहले, मतलब सोचो, चलो 2 मिनट दे रहा हूं, बट यू शुड बी एबल टू डू दिस नाउ। प्रूव दैट ये जो वेरिएबल लाइन है ए और बी वेरिएबल है, तो प्रूव दैट दिस वेरिएबल लाइन स्टिल passes through a fixed point and find that fixed point। बोलो, दिख रहा है? यस सर, 2 मिनट्स सर, 2 मिनट्स। पहले खोल। हाँ खोल भी क्या दो, मतलब सीधी सी बात है, ए को कॉमन निकाल लो, तो ए को कॉमन निकालोगे तो ए के साथ क्या बन जाएगा x y, और राइट साइड से -1 आ जाएगा, और b को भी धीमे से कॉमन निकाल लो, तो b को अलग करेक्ट करोगे तो 2x आ जाएगा एक b के साथ, एक 3y आ जाएगा और एक -1 आ जाएगा। तो जो तुम्हारा लाइन था उसको मैंने रीअरेंज करके ऐसा लिखा, और तुम्हारी जितनी इच्छा हो, अगर तुम्हें वो सही लगता तो वहीं छोड़ दो, नहीं तो a से डिवाइड करके एक नया नाम दे दो कि चलो b/a को मैं ऐसे लैम्डा से नोटिफाई कर रहा हूँ। दिख रहा है? जल्दी बताओ। तो जो तुम्हारा वेरिएबल लाइन था, इट इज क्लियरली इन द फॉर्म L1 plus lambda L2 equal to 0। That implies it passes through which fixed point? Intersection of this and this। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना बहुत ही आसान है बच्चों, दिख रहा है। आई थिंक इट इज व्हाट इज इट, y0 2, -1 -1 है। बस आ गया आंसर, ठीक है, विच इज सी ऑप्शन। बस हो गया, खत्म। तो सबको बच्चों को चमकना चाहिए। तो मतलब नॉर्मली आप x और y के जगह पे इस बार आपने a और b ले लिया? नहीं, मैंने कहीं पे भी x और y कहाँ लिया था मुझे बता, मतलब कॉन्वर्स की बात कर रहा हूँ। कॉन्वर्स में भी तू एक काम कर, प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये देख, ये लिखा है। सॉरी हाँ समझ गया। ये देख, तो मैंने a और c को ही सेपरेट करा था, फिर उसको ऐसे करके लिखा था। हाँ ओके सर, समझ गया। कॉन्वर्स है ना, तो कॉन्वर्स में तो ऐसा सिंपल। अब चलो, अब ट्राई करके बताओ 2a का 34, 2a 34 करके बताओ। चलो आएगा तो एक ही लाइन में आ जाएगा, नहीं तो 100 साल लगाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। सर ए और बी का क्या किया 50 में? ए और बी का कुछ नहीं, मतलब जैसे ए तेरे को ये दिख रहा है किस फॉर्मेट में आया है,
मतलब मैंने a और b को सेपरेट कर लिया, तो a के कोफिशिएंट बन रहे थे x प्लस वाई माइनस 1 और b के कोफिशिएंट बन रहे थे 2x प्लस 3y माइनस 1। ये समझा क्या? यस सर। है ना? फिर मैंने पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दिया और b बाय को ऐसे लैम्डा टाइप लिख दिया ताकि एटलीस्ट उस फॉर्मेट में दिख जाए। अभी तो क्या था, सेम टू सेम कर रहा हूँ यार दोस्त। ये देख, ये जो आया था ये दिख रहा है, सेम टू सेम a समथिंग और b Yes, समथिंग sir. आया, उसको रीअरेंज करके मैंने ऐसे लिख दिया और ये क्लियरली किस फॉर्मेट में दिख रहा है? दिस इज क्लियरली व्हाट फॉर्मेट? L1 plus lambda L2 बस तो फिर हो equal गया to ना। 0. So if a variable line is in the format of L1 plus lambda equal to 0, that implies it passes through a fixed point. Which fixed point? Intersection of L1 and L2. तो ये रहा L1 x plus y minus 1 equals to 0 और ये रहा L2 2x plus 3y minus 1 equals to 0. इनको सॉल्व कर लिया 2, minus 1। बस इतना ही करना था। 2a34। कॉन्सेप्चुअली कितना आसान है ये दिख रहा है सबको? यस सर, वो सारे फॉर्मूला इसको। कॉन्सेप्चुअली तो ऐसा लग रहा है कि यार ये तो लाइक फर्स्ट लेक्चर का क्वेश्चन है, बट इसको सॉल्व करके आंसर मैच करवा दो तो मैं मान जाऊं। क्या बोला है? एक ये ट्राइंगल है जिसका दो साइड्स गिवन है ऐसा, ठीक है? लेट्स से बेस बीसी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। तो ये साइड गिवन है px प्लस qy इक्वल्स टू 1 और ये साइड क्या गिवन है? qx प्लस py इक्वल्स टू 1। फिर उसने बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन फ्रॉम a if the midpoint of BC is P, Q, है ना? ऐसा। तो तुम लोगों को जिसको भी ऐसा लग रहा है कि सर इन दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्व AB एंड AC टू गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ A, उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो। ये मेथड वैलिड है कि नहीं बताओ? 2 पॉइंट फॉर्म A और Yes, A का कोऑर्डिनेट निकाल के D का कोऑर्डिनेट बता 2 पॉइंट फॉर्म लगा लो। बट जब तुम 2 पॉइंट फॉर्म लगाओगे करके बता दो, आंसर मैच करवा दो, आंसर मैच करके बता दो, एक भी ऑप्शन मैच करके बता दो, मौत हो जाएगी तुम्हारी। तो यहाँ पे तुम्हें रियलाइज होना चाहिए, इंस्टिंक्टिवली क्लिक होना चाहिए कि मैं ए का कोऑर्डिनेट नहीं निकालूंगा। किसी को समझ आ रहा है क्यों मैं अवॉइड करना चाहता हूँ ए का कोऑर्डिनेट निकालना? क्योंकि ये सॉल्व करने कितना गंदा है। बात समझ आ रहे हो? तो कितने बच्चों को चलेगा? यहां से स्टार्ट करता हूं। लेट AD बी, कौन बताएगा? AD इज अ लाइन। नो ऑल्टीट्यूड कैसे अज्यूम कर सकता हूं? कुछ भी। L1 plus हाँ, lambda L2 is equal to AD passes through intersection of AB and AC ना? Yes, sir. तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि AD कैन बी अज्यूम्ड एज L1, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है, तो L1 plus lambda L2 equals to 0. If anyone has any doubt, get it cleared right now. Since this is a line passing through intersection of AB and AC, you can directly assume it to be this plus lambda this equals to 0. किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो जल्दी कि ओके है। बट इंटरसेक्शन पॉइंट A है ना? हाँ, तो ये दोनों AB और AC के इंटरसेक्शन पॉइंट से ये लाइन पास हो रहा है, तो ये लाइन को क्या ले सकता हूं मैं? L1 प्लस लैम्डा L2। लैम्डा निकालने के लिए क्या करना बाकी है? अभी एक और इंफॉर्मेशन यूज करना बाकी है। So use the point P, Q. Yes, Q satisfies. P, Q, क्योंकि yes, AD की इक्वेशन है, तो P, Q पुट करो, P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स
x की जगह p रखा है और y की जगह q, तो 2pq minus 1 equals to 0. तो लैम्डा की वैल्यू आ गई ढींचा. व्हाट इज दिस? वी आर गेटिंग लैम्डा का वैल्यू है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2pq माइनस 1. तो लैम्डा का वैल्यू है, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. डू नॉट फॉरगेट टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये वापस से यहाँ पे पुट करो. तो इक्वेशन इज px प्लस qy माइनस 1. लैम्डा की वैल्यू, ये गंदी वाली वैल्यू रख तो दो. क्या बन रहा है? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 1 इंटू qx प्लस py माइनस 1 अपॉन 2pq माइनस 1 इक्वल्स टू 0. विच ऑप्शन? रीअरेंज कर लो. दिख रहा है? इसको राइट साइड में भेज दो. विच ऑप्शन? सो सी. यस, दिख रहा है? सी जैसा साफ साफ दिख रहा है. यस सर. ठीक है. दर्श, सारे क्वेश्चन हो गए क्या? हर्ष, यस सर. सारे क्वेश्चन हो गए? नहीं सर, ये 2A वाला नहीं हुआ था. अच्छा, तो ये एक्सरसाइज 3 22 50. सर ये कर रहा हूँ. अच्छा, करो ठीक है. बट अब समझा कि यार ये एक्चुअली अगर तुम 2 पॉइंट फॉर्म से लगाते ना तो मौत हो जाती. कभी भी इस फॉर्मेट में सी ऑप्शन जैसा तुम रीअरेंज कर ही नहीं पाते, बहुत बेकार हो जाता. बट इससे तो 2 लाइन में ही आ गया. हाँ सर. चलो, तो नेक्स्ट करना है अपन को एक्सरसाइज 3 22 50. एक्सरसाइज 3 22 50. इनफैक्ट रुको, अच्छा 22 करते हैं. एक्सरसाइज 3 22 ही करते हैं पहले. 50 फिर मैं होमवर्क में दे दूंगा. ठीक है. (22) करने के और भी तरीके हैं, बट हमें कैलकुलेशन कम करना है. तो व्हाट इज अ बेटर वे ऑफ सॉल्विंग इट? सोच के बताओ. आई गिव यू 5 मिनट्स. एक्सरसाइज 3 22. चलो, कुछ मेथड बताना चाहता है कोई? पहली बात तो सर मेरे को तो ये मेथड समझ आ रहा है. सर पहले रफ डायग्राम. नहीं, वो तो मतलब ठीक है, वो मेथड थोड़ी है. मेथड बताओ.
रफ डायग्राम तो चलो ठीक है, वो तो मतलब हर बार वही करते हैं अपन। सर पहले तीनों पॉइंट्स निकाल लो। हाँ, तो कितने बच्चों को ये समझ आया कि तीनों पॉइंट्स निकाल लो, दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू मॉड, यस और नो? तीनों पॉइंट निकालना बहुत लेंदी है यार, गिव अप हो जाएगा मेरा। 3 बार सॉल्व करना तो मैं तो नहीं कर रहा। कितने बच्चों को ये बात समझ आ रही है? तो ए के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, देन स्लोप ऑफ टू ऑल्टीट्यूड्स निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एंड h is the intersection point of two of the altitudes. तो वैसे But solve- no. एक second. Let's say we even found A as x1 by 1. Let's say we know x1 by 1. Yes, Then sir. we can find altitude from A. How will you find the altitude from, let's say, B or C? So perpendicular to BC. तो BC का स्लोप निकालेंगे, देन BC का स्लोप निकालेंगे, देन we would find the slope of the altitude from A. Yes. And I agree. मैंने बोला A का altitude आ गया. Agree. But let's say दूसरा altitude कैसे निकालोगे? Oh yes, we need to find 2 points. Okay. हाँ, yes. तो वहीं पे you should be able to realize कि नहीं यार, not enjoying this certainly. This method is fine, but lengthy. मुझे नहीं पसंद आ रहा. And we tend to make mistakes when we are solving. Calculation mistake भी होती है. So there has to be a better way. तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि what is that better way? बोलो. People? अबे कोई तो आइडिया दो. So just a second. नहीं, but at least mention the name कि सर ये यूज कर लेते हैं. अच्छा, वैसे मतलब गिव अप कहाँ पे होने लग गया? At which point you started realizing कि हाँ इस मेथड से नहीं करना है? करेक्ट, पूर्णा. वेरी गुड. अबे सीधी सी बात है, you don't want to find the intersection point. So what did I just teach you? कि we can completely avoid intersection point by using yes. तो एक काम करते हैं, altitude from A चाहिए ना? कितने बच्चों को समझा? Let altitude from A B. जल्दी बोलोगे, तुम लोग बोलो, मैं नहीं बोल रहा. I want you guys to say it. अगर पॉइंट कैसे कर सकते हो? क्या वापस बोलो. अगर पॉइंट निकाल चुका हूँ तो फिर कैसे कर सकता हूँ? फिर तो ऑर्थो सेंटर निकालने का जो मेथड होता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, तो फिर ये पॉइंट और BC का स्लोप पता है तो इस ऑल्टीट्यूड का स्लोप आ गया. सिमिलरली B का कोऑर्डिनेट निकालो और पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओ, तो दो ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन आ जाएगी, उनको फिर से सॉल्व कर लो. इज दिस ओके? इसके पहले तो अपन ने जो नॉर्मल मेथड सीखा था ऑर्थो सेंटर निकालने का, वही मेथड कर रहे हो तुम, बट वो इसमें लेंदी हो रहा है क्योंकि इस बार साइड्स गिवन है, वर्टाइसेस नहीं गिवन है. तो पहले वर्टाइसेस निकालना, फिर इक्वेशन निकालना, फिर उनको सॉल्व करना लेंदी हो रहा है. तो ये देखो, कैन आई से ऑल्टीट्यूड फ्रॉम A कैन बी टेकन एज दिस? जल्दी बोलो. Yes, sir. L1 plus lambda L2. लैम्डा निकालने के लिए क्या यूज करूं? इट इज परपेंडिकुलर टू BC ना, तो BC का स्लोप क्या है बच्चों? -1. तो इसका स्लोप क्या होना चाहिए? 1. हाँ, तो इसका स्लोप होना चाहिए 1. बट स्लोप एनीवे क्या होता है? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x. तो व्हाट इज टेक्निकली द कोफिशिएंट ऑफ x? 4 + 2 लैम्डा, है ना, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -1 - लैम्डा, -1 - लैम्डा. तो यहाँ से लैम्डा सीधे मुझे दिख रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी, इज इट -3? Is it -3? No. 4 + 2 lambda is 1 + lambda. Yes, it is -3. It is -3. तो lambda -3 आ गया, तो देखो कितनी जल्दी ऑल्टीट्यूड ही आ गया. So that implies altitude from A क्या आ रहा है? Altitude from A. lambda को -3 पुट करो, तो 4 - 6x, तो -2x, -y -लैम्डा, सॉरी -1 - लैम्डा, तो लैम्डा को -3 रखा है, तो 2y बन रहा है बच्चों. और कांस्टेंट टर्म क्या बन जाएगा? लैम्डा को -3 पुट करो, तो -4 लैम्डा -6 लैम्डा, तो लैम्डा इज लिटरली -3. तो 18 - 4 कितना होता है? 14. और -x + y + 7 = 0. ये ऑल्टीट्यूड फ्रॉम A आ गया बच्चों. कहना ऐसे, अबे हाँ, फिर तो बहुत इजी हो गया. जल्दी बताओ, फ्रॉम B क्या बन जाएगा?
ऑल्टीट्यूड फ्रॉम बी मुझे चाहिए, तुम बताओ कैसे स्टार्ट करूं? 4x minus y minus 4 plus lambda into x plus y minus 6. वेरी गुड। What is it? और फिर लैम्डा, वैसे टेक्निकली मुझे लैम्डा नहीं लेना चाहिए, मुझे क्या लेना चाहिए? -3. नबे बीटा तो बीटा कोई भी और पैरामीटर ले लीजिए। हाँ वही तो, सेम लैम्डा क्यों लूं दोनों, कोई और पैरामीटर लो ना, हाँ सर। है ना? वो उसके करेस्पॉन्डिंग जो लैम्डा है तो वो खत्म हो गया वहीं पे। हाँ चलो मुझे बताओ ये कैसा चाहिए सच दैट इसका स्लोप क्या होना चाहिए बच्चों? इसका स्लोप सबको दिख रहा है 2 है, तो इसका स्लोप क्या होना चाहिए? -½ बट स्लोप होना चाहिए -½ बट स्लोप एनीवे क्या होता है किसी भी लाइन का? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो वो बन रहा है 4 प्लस, अबे क्या हुआ इसको, अबे दुष्ट हैंग हो गया, लेक्चर कैंसिल। एक सेकेंड, what did I just do? आपने बंद कर दिया। नहीं, अरे वाह यार, पता नहीं क्या हुआ ये मैजिक, अबे साला सेव नहीं हुआ। क्या सर, वो क्या बोले? सेव नहीं हुआ के पहले क्या Save. बोला सर क्या बोला सर? मैजिक नहीं सर, हेलो। के बाद नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, कोई गलती नहीं करी मैंने। रिकॉर्डिंग सुना देंगे हम। निकालेंगे। नहीं हो रहा है, देख लो। अबे मतलब मैं why would I back down from this, मतलब लाइक मैंने नहीं बोला कुछ वैसा, मतलब हो सकता है कुछ मिसइंटरप्रिटेशन हो गया। सर हम रिकॉर्डिंग सुना देंगे। अरे ठीक है रे। अरे मजे ले रहा हूँ यार। अबे मैं मतलब ये सब करके छोड़ चुका हूँ, तू मेरे मजे लेगा मतलब? फिर और किसके मजे ले, आप बताओ। मतलब तुझे टीचर मिला है मजे लेने के लिए, लाइफ में और कुछ नहीं है तेरे पास, है ना? अरे सर ऐसे थोड़ी। सर अभी दिल पे लोगे सर, ऐसा करोगे? अबे वैसा वाला नहीं, अबे चल छोड़, कभी आमने सामने आएंगे तो मस्ती करेंगे, अभी यस सर। कैमरे के पीछे क्या करें यार। चलो तो ये समझा सबको, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x, तो 4 प्लस म्यू, और कोफिशिएंट ऑफ -1 प्लस म्यू, तो ये क्या बन रहा है बच्चों? सीधे सीधे 1 माइनस म्यू इज क्या रहे -8 -2 म्यू, तो म्यू की वैल्यू क्या आ रही है? -9। तो म्यू इज -9। ओके, तो म्यू -9 है, तो इक्वेशन क्या बन गया? ऑल्टीट्यूड फ्रॉम बी क्या बन गया बच्चों? सीधी सी बात, म्यू को -9 रख दो, तो -9 रखोगे तो 4 - 9 इज -5x, और -9 -1 -10y, और -4 भाई छी -4, और ये कितना बन जाएगा? अच्छा 50 बन रहा है, नॉट सो बैड एक्चुअली, तो ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो x + 2y - 10 = 0। बस इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो हमारा कैलकुलेशन रिलेटिवली बहुत कम हुआ। इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो इन दोनों को सॉल्व करना भी बहुत इजी है बच्चों। क्या बन रहा है? आई थिंक वी जस्ट ऐड दीज टू, ऐड करोगे तो y आई थिंक 1 बन रहा है, और x क्या मिल रहा है? 8। हाँ यस सर। बस, तो ये ऑर्थो सेंटर है 8, so this is relatively faster as compared to first finding the coordinates and then finding the equations and then again solving them to get ortho center। ये relatively faster है। रिकॉर्डिंग शेयर ही मत करना। बट मैंने नहीं बोला कुछ भी, ऐसा कुछ सुना ही दिया क्या? आई डिडंट यूज एनी सच वर्ड। चलता है। हाँ मुझे तो चलता ही है, मतलब बट सर मैंने बिफोर यू स्टार्टेड मैंने पॉइंट्स निकाल दिए थे, बट लेकिन आफ्टर आप फाउंड द पॉइंट्स, उसका क्या करना पड़ेगा अगर ये क्लिक नहीं हुआ तो? देख, अगर पॉइंट निकाल लिया, जैसे ए और बी और सी निकाल लिए, तो ये तो मैं पॉइंट्स बता देता हूँ। नहीं मत निकाल, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ तेरे को मेथड दिखा। अगर तेरा ए का कोऑर्डिनेट आ गया तो ऑल्टीट्यूड फ्रॉम में अब तो डायरेक्टली निकाल सकता है ना। देख बीसी का स्लोप पता है तो इसका स्लोप पता है 1, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा लेगा क्योंकि ए का कोऑर्डिनेट पता है और इसका स्लोप पता है 1, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से तेरी सीधे ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए आ जाएगा। सिमिलरली बी का कोऑर्डिनेट पता है, एसी का स्लोप पता है, तो इस ऑल्टीट्यूड का भी स्लोप मिल जाएगा बी से, तो उसमें भी स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के ऑल्टीट्यूड बाद नंबर 2 निकाल लेना। तो दोनों ऑल्टीट्यूड्स को सॉल्व करके ऑर्थो सेंटर ही तो मिलता है। ठीक है सर। अपन ने बट ये करा है, तू फिर नोट्स रिवाइज नहीं कर रहा अगर तू भूल गया है तो। अपन ने, मैंने क्लास में देख, एक काम कर चेक कर, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 10 और 11 मैंने क्लास में कराया। हाँ करवाया, याद है। तो फिर तेरे को समझना चाहिए। गॉट
ठीक है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बोला आपने? इसके बाद 50, एक सेकंड ऊपर देख लेता हूँ। 50 तो एक्सरसाइज 3 इसके बाद 50 करो। अच्छा मैं थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ, कुछ 15 एक सम, 10 12 15 सम, तो तुम वो भी अटेम्प्ट कर लेना। सर रहना दो सर, हर दिन लेक्चर है। सर थोड़ा सा कम देना सर। हाँ अरे लाइक 10 सर 15 sums, not more than that. सर बिल्कुल टाइम नहीं सर TWT है, जाने दो ना। काय का TWT है? अरे सर इस हफ्ते पूरा हर दिन लेक्चर है सर, छोड़ दो ना प्लीज। अरे अच्छा 10 सम दे रहा हूँ रे बाबा, आधे घंटे में 10 सम 10 सर रिकॉर्डिंग हमारे पास याद नहीं है। सर छोड़ दो सर। अरे 5 सम तो दे दूं बे, कितना रोगे? चलेगा। एक्सरसाइज 350। हाँ बट वो 5 में अच्छे वाले ही दूंगा। सर 2 सम दो फिर। सर एक ही दो फिर। हाँ सर एक बहुत है। मत दो सर। अरे कर लो बे आराम से, मतलब कौन सा मैं कल ही डिस्कस करने वाला हूँ, मतलब एटलीस्ट मेंशन तो कर ही सकता हूँ। 65 और 50 दोनों बड़े अच्छे सम है, ये डिफिकल्ट सम है, और 2 एग्जाम और दे देता हूँ बस। सर बस हो गया। एक सेकेंड, बस हो ही गया, बस रुक ही जाओ। 47 ट्राई करो, ये क्लास में किया हुआ है बट थोड़ा सा डेटा वापस से रीअरेंज किया हुआ है। 47 49 और 5वां सम ये रहा। सर 47 49 अभी करना है क्या? नहीं नहीं, अब सब कुछ घर पे करना है, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। तो अच्छा एक सेकंड, कोई मुझे अपना ईमेल आईडी बताओ, क्योंकि आई एम नॉट अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप राइट नाउ, तो आई विल हैव टू मेल द लाइक नोट्स एंड रिकॉर्डिंग टू समवन। रिकॉर्डिंग तो चलो तुम्हें ऑफिशियली मिल जाएगा, बट नोट्स एटलीस्ट मैं किसी मेल आईडी पे भेज देता हूँ। सर आपको प्राइवेट मैसेज कर दिया है। चलेगा, ठीक है, ओके चलो बाय। सर सब अपने में सब अपनी ईमेल आईडी दे रहे हैं एवरीवन में चैट में। हाँ रे, मैं मतलब बोल रहा हूँ किसी एक दो को भी पहुंच जाएगा तो ग्रुप पे एटलीस्ट पोस्ट कर देंगे, ये क्या बोलते हैं नोट्स। मैं नोट्स नाम ले लो, वही दे देगा। अमन पांडे और मैं शिवांक को भेज रहा हूँ, ठीक है? ओके हेलो सर। हाँ बोलो सर 49 के बाद कौन सा सम है वो? 60 है? 80 यस। ओके सर। बाय सर, थैंक यू। चलो बाय, गुड डे। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। हेलो हाँ बोलो। सर क्या आप इस आपने जितना भी अभी सर रिटन वर्क कराया है, आपने जितना भी लिखा है, क्या आप इसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके भी मेल कर सकते हैं? वही कर रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। मिल जाएगा थोड़ी देर में, चलो बाय। बाय सर। बाय बाय बाय, चलो।